नमस्कार। देश की बात में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। बिहार में एक अजब किस्म की लीला चल रही है, राजनीतिक लीला, जिसका और छोर समझ में नहीं आ रहा। बड़े बड़े विद्वान जूझ रहे कि होना क्या है, करना क्या है। अब नीतीश कुमार को समझना इतना सरल भी नहीं। अच्छे अच्छे धोखा खा गए। नीतीश बाबू ने जब भारतीय जनता पार्टी को गच्चा दिया था, तो जिस दिन गच्चा दिया था उससे ठीक 48 घंटे पहले उनकी अमित शाह से बात हुई थी फोन पर। अमित शाह ने पूछा था कि नीतीश बाबू सब ठीक है, कोई गड़बड़ तो नहीं? बोले ना, सब ठीक है, बिल्कुल ही ठीक है। अमित शाह जी आज तक याद करते हैं कि भाई नीतीश बाबू को समझना मुश्किल है। ऐसा ही जब उन्होंने गच्चा गठबंधन को दिया था एक बार, लालू की पार्टी और कांग्रेस सब मिला के, तो राहुल गांधी ने उनसे पूछा था गच्चा वाली पूर्व संध्या पर, गच्चा देने वाली पूर्व संध्या पर, कि नीतीश अंकल एवरीथिंग इज ऑल राइट। बोले बिल्कुल नहीं ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, झूठे सब लोग कह रहे हैं। राहुल गांधी ने अगले दिन टीवी देखी तो पता लगा जी भैंस गई पानी में। वो है नीतीश कुमार। अब बिहार में 3D नहीं, यानी कितने डी टाइप की फिल्म चल रही है। 3D तो छोटी चीज है उसमें बिहार के सामने। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के 1 दर्जन से ज्यादा MP ये चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ चला जाए। और लालू प्रसाद यादव के साथ पारी समाप्त की घोषणा कर दी जाए। अच्छा, नीतीश जी क्या चाहते हैं तो वो किसी को बताते नहीं, लेकिन उनकी पार्टी में माना जा रहा है कि अधिकांश लोगों का मत है कि भाजपा के साथ चला जाए। अब भाजपा का वो है ना कि किसका है जमाना, एक गाना था, तो लोगों ने कहा कि जी भाजपा का है जमाना, इन्हीं के साथ चलो, यही है दाना पानी। दूसरी एक कथा घूम रही है पटना से दिल्ली तक कि लालू जी ने नीतीश कुमार जी को लिट्टी चोखा पर आमंत्रित किया अपने निवास पर, और उनको विशुद्ध हिंदी में समझा दिया कि नीतीश बाबू बहुत हो गया सम्मान। सूर्य उत्तरायण में आ रहा है 14 जनवरी को। बोले जी आ रहा है लालू जी। मकर संक्रांति होगी? बोले होगी। दही चूड़ा खाएंगे? बोले खाएंगे। बोले उसके बाद आप तेजस्वी जी को कुर्सी पर बैठाएंगे, आप दिल्ली जाए चाहे जापान, इससे हमको मतलब नहीं। हमारे धैर्य की सीमा हो गई समाप्त, प्रतीक्षा काल समाप्त हुआ। अब हम अपनी इन आंखों से अपने पुत्र का राज तिलक देखना चाहते हैं। अब लो कर लो बात। अब लालू जी भी जिद पर हैं, लोग कह रहे, वो कह रहे ना, पंचों की राय सर माथे खटोला यही बिछेगा, तेजस्वी CM बने, इससे कम पर कुछ सब मंजूर नहीं हमको। कोई गठबंधन नहीं, कोई राजनीतिक समीकरण नहीं, कुछ नहीं, तेजस्वी को बनाओ। अच्छा, कुछ चतुर सुजान ये भी संकेत दे रहे हैं कि नीतीश जी इस ओर भी सोच रहे हैं कि क्यों ना वक्त से 25 में बिहार विधानसभा का चुनाव क्यों हो, लोकसभा के साथ ही क्यों ना करा दें, इस तिया पाचा कर दें, विधानसभा का भी भंग कर दें विधानसभा। लेकिन क्या भंग कर पाएंगे? ये गठबंधन की सरकार है, उनसे ज्यादा विधायक लालू यादव की पार्टी के हैं, तब क्या करेंगे? क्या लालू यादव ऐसा होने देंगे, या भाजपा बैक करेगी नीतीश कुमार को? ढेर सवाल। ललन सिंह ने भाजपा के खिलाफ कुछ तीखे तेवर दिखाए थे, तो ललन सिंह को भी चलता कर दिया गया, सुना जा रहा है। इससे भी कुछ समझदार लोग इशारा कर रहे हैं कि ललन की विदाई, भाजपा का इस्तकबाल। अच्छा, एक और भी एक चीज है,
अब नीतीश कुमार जी की जन्मपत्री जिसने देखी होगी वो इस बात से जरूर बता सकता है कि पता नहीं कौन से ग्रह गोचर बैठे हैं उनकी पत्री में। जिसको उन्होंने अध्यक्ष बनाया वो निपट गया, जिसको अध्यक्ष बनाया वो निपट गया। ललन सिंह तो बहुत छोटे आदमी हैं, मैं पूरे सम्मान के साथ कह रहा हूं उनसे, उनके लिए बहुत छोटे आदमी हैं। किन की तुलना में? जॉर्ज साहब की तुलना में, जॉर्ज फर्नांडीज की तुलना में। क्या जॉर्ज फर्नांडीज निपट गए अध्यक्ष बनने के बाद, उनकी टिकट काट दी नीतीश बाबू ने। ललन सिंह क्या लाए? क्या लाए? शरद यादव भी ललन सिंह से 2-4 गुना बड़े नेता थे, ज्यादा ना सही। जॉर्ज से छोटे थे लेकिन ललन सिंह से तो बड़े थे, 2.5 हाथ। उनका भी जो होना था वो हो गया। नीतीश बाबू ने ऐसा बंदोबस्त किया कि उम्र के 4थे चरण में शरद जी कहीं के नहीं रहे। और जाट साहब को तो वो साहब बोलते थे, जॉर्ज फर्नांडीज को। मेरी आंखों की देखी बात है। क्या उनके सामने बैठते नहीं थे कुर्सी पर? और ऐसा निपटाया कि जॉर्ज साहब बोले कि आज तक मेरी जिंदगी में किसी ने मुझे ऐसा नहीं निपटाया। इंदिरा गांधी नहीं निपटा पाई ऐसा जैसा इसने निपटा दिया नीतीश ने। अब वो फिर बने अध्यक्ष अपने, जीतन राम मांझी। हाँ, मांझी को मुख्यमंत्री बना दिया था नीतीश बाबू ने अपनी जगह कुछ समय के लिए। तो फिर बाद में मांझी के साथ क्या किया, चौराहे पर क्या किया, घर में क्या किया, घर के बाहर क्या किया और विधानसभा में क्या किया, आपको याद ही है क्या? मांझी भी कहते हैं कि इतना मेरा अपमान आज तक कुल जिंदगी में नहीं हुआ जितना एक बार नीतीश कर दिया। तो कुछ तो कलाकारी है, खाली तो नहीं हो सकता ऐसे। मतलब हर आदमी तो ऐसा नहीं खेल खेल सकता कि जॉर्ज शरद यादव ने, जीतन राम मांझी सबको निपटा दिया। अब उसमें फिर उस खांचे में, उस फ्रेम में मौजूदा कहें, भूतपूर्व कहें, क्या कहें उनको, ललन सिंह को, वो अध्यक्ष ललन सिंह कहाँ ठहरते हैं? कहीं नहीं ना। उनका तो ना कोई गुट है, ना कोई जनाधार है, ना कोई जॉर्ज और शरद के मुकाबले के नेता हैं। और जीतन राम मांझी जैसा भी नहीं। मांझी के पास कम से कम एक दलित फैक्टर है क्या? वो भी नहीं है। तो लोग कह रहे हैं कि ले तो ललन सिंह को अध्यक्ष बनने से पहले सोचना चाहिए था। अब ऐसी ऐसी स्थितियां, एक बिहार के बड़े नेता कह रहे थे कि नीतीश बाबू पर सबसे सटीक टिप्पणी अब तक पूरे उनके राजनीतिक जीवन में 50 साल की जो टिप्पणी है वो लालू जी की है। मैंने पूछा क्या कहा लालू जी ने, क्या कहा था? बोले अभी नहीं कहा, पहले कहा था कि नीतीश के पेट में दांत है। नीतीश के पेट में दांत है, इन्वर्टेड कॉमा बंद। अब पेट में दांत से क्या होता है ये आप जानो, लेकिन स्थिति है ऐसी। बिहार में ऊंट किस करवट बैठेगा कोई नहीं जान पा रहा। नीतीश बाबू क्या करना चाहते हैं कोई नहीं जान पा रहा। हाँ, इतना जरूर है कि लालू यादव और उनका परिवार व्यग्र है कि हमको किसी की नहीं सुननी, हमको तेजस्वी चाहिए। तेजस्वी की लीडरशिप में 25 में चुनाव होना चाहिए बिहार में, जब तेजस्वी शासन करे। और ये बात नीतीश जी भी जानते होंगे मेरे ख्याल से कि एक बार तेजस्वी जी का शासन आ गया तो नीतीश जी फिर क्या करेंगे? फिर चाचा चाचा नहीं रहेंगे, फिर भतीजा ही चाचा हो जाएगा। मुख्यमंत्री होने के बाद कोई भतीजा रहता है क्या? नहीं ना, भतीजा ही चाचा हो जाता है मुख्यमंत्री होने के बाद। यह बात नीतीश जी से अच्छा कौन जानता है। वो मुख्यमंत्री हुए तो उन्होंने जॉर्ज फर्नांडीज को की सारी वरिष्ठता नाप दी। वो और ताकतवर मुख्यमंत्री हुए तो शरद यादव का कद इंची टेप से नाप दिया, नहीं ना। तब नीतीश बाबू ये भी जानते हैं ना कि अगर तेजस्वी एक बार बिहार के मुख्यमंत्री हो गए, और अभी तो लालू यादव खुद बैठे हैं तेजस्वी को सिखाने पढ़ाने के लिए, समझाने के लिए,
तो उसके बाद अभी जो वो कहते हैं कि चाचा हैं हमारे, और नीतीश बाबू कहते हैं कि भतीजा है हमारा, फिर कौन चाचा कौन भतीजा? शरद पवार अजीत पवार का देखा ना, वो भी चाचा भतीजे थे। ये तो सगे नहीं है, इनमें तो लट्ठम लट्ठा हो चुके कई बार, वो तो सगे चाचा भतीजे थे। वहां भी हो गया जो होना था। तो देश में इस वक्त जो सबसे बड़ी राजनीतिक पहेली घूम रही है वो यही घूम रही है कि नीतीश क्या करना चाहते हैं, एक, लालू यादव क्या करना चाहते हैं, दो, क्या नीतीश की पार्टी का जो मत है आंतरिक तौर पर कि भाजपा के साथ चलो वहीं मोक्ष है, वहीं कल्याण है, वहीं ऑक्सीजन मिलेगी, अब बाकी ऑक्सीजन सिकुड़ रही है। तो जनता दल यूनाइटेड के भीतर लोग चाहते हैं कि हम भाजपा के साथ जाएं, या नीतीश भी चाहते हों, लेकिन भाजपा के भीतर नीतीश को स्वीकार करने की मनस्थिति बनी है कि नहीं, ये भी तो एक बड़ा सवाल है। क्योंकि जो पिछली पलटी थी नीतीश जी की, भाजपा को डिच करके लालू जी के साथ आने वाली, उससे भाजपा दिल्ली से लेके और पटना तक बहुत ज्यादा आक्रोशित हुई। आपको याद होगा कि अमित शाह ने अपने हर बिहार के दौरे में इस बात को कई बार दोहराया मंच से कि नीतीश के लिए भाजपा के दरवाजे बंद बंद बंद। हालांकि राजनीति में जो बात मंच से कही जाती है, माइक से, वो हमेशा हो ऐसा भी जरूरी नहीं, लेकिन हां कठिन जरूर है नीतीश और भाजपा का मिलन। नहीं हो सकता ऐसा नहीं कह सकता कोई, राजनीति में सब कुछ संभव है, लेकिन इतना सरल नहीं है, क्योंकि दोनों के मन में बहुत खटास आ चुकी है और भाजपा अब एक बड़े राजनीतिक दल के तौर पर बिहार में अपना भविष्य देख रही है। तो क्या अब नीतीश बाबू भाजपा के जूनियर पार्टनर बनना मंजूर करेंगे, ये भी सवाल है। क्योंकि अब शायद भाजपा के लिए ये संभव नहीं होगा कि जनता दल यूनाइटेड को बड़े पार्टनर के तौर पर स्वीकार करे। ये तो हो सकता है कि वो कहे आप मेरी मोटरसाइकिल पर पीछे बैठ जाइए, चलाएंगे हम ही, ड्राइविंग फोर्स भाजपा रहेगी, पीछे बैठना तो बैठ जाएगी। ये भी एक बड़ा सवाल है। तो आने वाले कुछ दिनों में आप मानकर चलिए कि जनवरी के तीसरे सप्ताह तक, यानी सूर्य के उत्तरायण में आने के एक हफ्ते बाद तक बिहार पर नजर रखिए। बिहार में कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, किसी भी तरह की पलटी मारी जा सकती है, इधर से भी उधर से भी। धन्यवाद।